आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का बीएसएससी का सेकंड सेट करेंगे और यह बीएसएससी का सेट है। चलिए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा व्यापार समिति के व्यवस्थापक के पहले अध्यक्ष थे? तो ये कन्हैया लाल मनीलाल मुंशी थे। ऑप्शन 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा? तो यह संघमित्रा को भेजे थे और इनके भाई को भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या है? तो यह शिवाजी द्वारा पड़ोसियों राज्यों से लगाया गया भू संपत्ति कर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह जयप्रकाश नारायण द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे कौन? तो यह राजा नरसिंह देव प्रथम थे। अगला है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उस दिन क्या होता है? उस दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? यह द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो यह गुरु हरगोविंद द्वारा कहा गया था। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? यह मुंगेर में पाया जाता है। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो यह 500 है। अगला है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कौन सा होता है? यह 21 जून होता है। अगला है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यह कासिम बाजार में दिया गया था। अगला है, द्वीप एक द्वीप है कौन कहाँ? तो यह गोवा से हटकर तक है। अगला है, निम्न सागर कौन सा है जो भूविरुद्ध है? यह अरल सागर है। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह भगत सिंह द्वारा दिया गया था। अगला है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला है, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस है कौन सा? तो यह HKLM है। अगला है, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित? यह राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? यह 1968 में आया था। अगला है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो यह विष्णु दिगंबर पलस्कर द्वारा लिखा गया है। अगला है, भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था किस
कब, पहला बार पैसा कब आया था, ये मुख्य रूप से क्वेश्चन है। तो यह 1957 में आया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो यह सुई सिनी है। अगला, ये वृक्ष है। तो यह वट का वृक्ष है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 1506 में नई आगरा बसाकर अपने राजधानी बनाया था। तो यह सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। अगला है, बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर क्या होना चाहिए। तो यह ग्राम, ब्लॉक और जिला यही होना चाहिए। अगला है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। यह श्रीहरिकोटा में है। अगला है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो यह अरविंद अभिनव बिंद्रा हैं। अगला है, बिहार में कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया गया है। तो यह 24 जिला है। अगला है, काला रंग का ध्वज, ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है। तो यह विरोध बतलाता है। अगला है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है। तो यह बेंगलोर में है। अगला है, मंदी की परिभाषा क्या है। यह सभी है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो यह गुवाहाटी का है। अगला है, अकबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो यह मनेर में है। अगला है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। यह महाराष्ट्र में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यह अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव में। अगला है, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा के उत्पन्न हुआ है, सही विकल्प चुने। डेमोक्रेसी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो यह ग्रीक की भाषा से उत्पन्न हुआ है। मोटर्स कोसिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन है। कौन सा गलत कथन है। तो यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, ये गलत है। अगला है, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, डिफेंस फोर्सेज की का अधिकार किसके पास होता है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला है, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था। तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। अगला है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है। तो यह लोग देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन के सीधे भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी कहाँ स्थित है। तो यह पणजी में है, गोवा में। अगला है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। यह बिहार में बना था। अगला है, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, क्या था दूसरा नाम। यह शांति दूत भी कहते थे इनको। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। जमीन
सुधार कार्यक्रम में साम्यवादी लोगों के प्रभाव से दूर करने के लिए भी मशहूर थे, वे कौन थे? यह फिलीपींस के प्रमुख थे। अगला है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें? यह सुजुके बावड़ी में किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? तो यह बरौनी में है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह कलकत्ता में है। अब आपको साइंस का क्वेश्चन है इसके आगे। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर होता है। अगला है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है किस में? तो यह नौ चलन में होता है, मतलब कि नाव वाले लोग यूज करते हैं जो जहाज पे रहते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, कर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो यह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है, प्रत्यक्ष संपर्क के लिए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसको सुदूर संवेदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? यह अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? यह होता है विद्युत ऊर्जा। अगला है, क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला है, लोहा किससे निकाला जाता है? तो यह होता है हीमेटाइट से। अगला है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? यह छाल से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? यह होता है मूली, सलजम, गाजर, यह तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उसमें दुर्गंध को क्या मिलाकर के दूर किया जा सकता है? इसमें सक्रिय चारकोल मिलाकर के दूर किया जा सकता है। अगला है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजारने पर दूधिया किसके बनाने से दिखाई देता है? किसके बनने से दिखाई देता है? यह कैल्शियम कार्बोनेट से दिखाई देता है। अगला है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? यह कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। अगला है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो यह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। अगला है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? यह विषाणु है। अगला है, सूची 1 में रोगवाहक का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों का सही जोड़ मिल क्या होगा? ये आपको सूची हो गया दोनों। अब इसको मिलाना है। देखिए यहाँ पर सूची है, ये आपको मिलाना है। तो सही आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अगला है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स शब्द किससे गढ़ा था? तो यह बेटसन द्वारा गढ़ा गया था। अगला है अवतल दर्पण द्वारा पर्दों पर बनाने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? पर्दे पर बनाया हुआ प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला है सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखते हैं? यह व्यक्तिकरण होता है। अगला है एक आम क्लोरोसेट ट्यूब में क्या होता है? तो यह पारद वाष्प होता है। अगला है भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो यह आपको सभी को मालूम है, हम राजस्थान के पोखरण में हुआ था। एपीजे अब्दुल द्वारा किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, और तब प्रधानमंत्री पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला है स्टैनलेव जावा कार में उसकी कार का बाहरी दुनिया से जुड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? यह अंत स्थापित इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपका जो मिलाने वाला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया है। अब बाकी मैथ का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे संकल्प एकेडमी ग्रुप में आकर के आप पूछ सकते हैं। ये हो गया आपको मैथ का क्वेश्चन, और आगे है रीजनिंग का क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में आपको अगर कहीं दिक्कत होता है आप आकर के वहां पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर समय देने के लिए। चलिए, जय हिंद।